कीजिए। और यहाँ पर आप खास बात ये देखिएगा कि बिहार में जिस तरह से पैटर्न रहता है, बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है हिंदी, बिहार एसएससी में भी मेंस में एक पेपर हिंदी का होता है, तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी है। तो बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, तो इसमें भी आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब ये हिंदी साहित्य क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन है, पूरा पेपर देखिए, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन में बेमेल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए, यानी 3 जो है इसमें से एक समान है, चौथा अलग है। तो ऑप्शन में देखिएगा शारीरिक है, आदि है, दैहिक है, मानसिक है। तो शारीरिक, दैहिक और मानसिक ये तीनों जो है दोस्तों शरीर से संबंधित है, शारीरिक रूप से यहाँ पर हो गया। लेकिन आप बी ऑप्शन में देखिएगा तो आदि, आदि का अर्थ यहाँ पर जो होता है कष्ट होता है, पीड़ा होता है। तो अगर आपको आदि का अर्थ पता रहता तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेते। तीनों यहाँ पर एक समान है और आदि का जो अर्थ होता है पीड़ा होता है, कष्ट होता है, तो ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर है मस्तक, शीर्ष, सिर और शीर्ष। एग्जाम में भी इसी तरह का पूछा जाएगा। 20 बार जो एग्जाम होगा, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको बड़ा मुश्किल में हो जाएगा कि इसमें से कौन सा अलग होगा। देखिएगा सभी लगता है कि सेम ही है। तो इसमें से दोस्तों जो है मस्तक यानी माथा हो गया, सिर और शीश, शीश का माथा को ही कहा जाता है, मुंडी को। ये तीनों जो है समान अर्थी है, लेकिन शीर्ष जो होता है, शीर्ष कोई भी चीज का ऊपरी भाग को कहा जाता है, तो ये अलग हो गया। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन शीर्ष हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन देखिए व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, जिससे आप हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कर पाए, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। अब इसमें से कौन सा सही होगा आंसर, आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए 78 का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कठिनाई, जटिलता, समस्या तीनों जो है समानार्थी शब्द है, यानी एक समान है। लेकिन खेद यहाँ पर अलग हो गया। खेद यानी दुख हो गया, दुख प्रकट करना। अगर कहीं कोई घटना होती है तो उस कंडीशन में कहती है कि हमें खेद है इस घटना को लेकर, या फिर किसी का अगर डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं कि यहाँ पर खेद है। तो दुख प्रकट करना ये सब चीज हो गया। अब यहाँ पर अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। पर्यायवाची से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, शुद्ध, अशुद्ध। और अगर आप हल्के में हिंदी को लीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकते। भले एक दो गलत हो जाए अलग बात है, लेकिन आसानी से आप पूरा स्कोर कर सकते। बाकी देखिएगा जैसे इंग्लिश है, तो अगर आपकी इंग्लिश की बेहतर तैयारी नहीं है तो आपको हिंदी में ही सबसे अधिक समय देना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 79 से 81 तक के लिए निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। तो पर्यायवाची यहाँ से आपको छांटना है, तो स्वर्ग का कौन सा होगा। तो यहाँ पर सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ब्रह्मांड, यमलोक, नरक के बारे में पता होगा कि ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौ हो जाएगा। स्वर्ग का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों जन्नत, देवलोक और धौ। तो धौ बहुत बार पूछा जाती है एग्जाम में। अगला यहाँ पर देखिएगा तो फिर से यहाँ पर गंगा से रिलेटेड पूछा गया है, तो भागीरथी का पूछा गया है। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है गंगा होता है, गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सरिता यानी नदी को कहा जाता है, यमुना नदी का ही नाम है। अगला यहाँ पर देखिएगा रात्रि का पूछा गया है, तो रात्रि का भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिएगा रात्रि का जो हो जाएगा, रात्रि का पर्यायवाची शब्द जो होता है निशा होता है, विवाहवरी, विवाह, ये सब चीजें हो गया। और विवाह अगर आपसे पूछा जाता है सीधा सा, तो विवाह का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश, किरण, ये हो गया। लेकिन अगर इसमें वरी लग गया, विवाहवरी, तो ये हो जाता है रात्रि का पर्यायवाची। तो सही आंसर हो जाएगा विवाहवरी। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अब हिंदी साहित्य में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य यानी कवि लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो अगर आप भाषा की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे मूल रूप से जो है यहाँ पर संस्कृत से ही विकसित होकर के पाली भाषा बना है, पाली से प्राकृत, और इसके बाद अवहट और हिंदी, इस तरह से है। तो यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत से अपभ्रंश भाषा कौन सा है, पाली हो जाएगा। पाली के बाद है प्राकृत, इस तरह से, और बाद में हिंदी का विकास हुआ है, तो पाली इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब चीज भी आप लोगों को हिंदी में अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। और हिंदी की अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आप जुड़े रहिए। यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे और हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सिर्फ व्याकरण पढ़िएगा और सोचिएगा कि सभी क्वेश्चन बना लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल 2016 एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो आप सभी को पता होगा रामचरितमानस के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और यहाँ पर पूछा गया किस भाषा में लिखा गया, तब देख सकते हैं भाषा का नाम पूछ दिया गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया। साथ ही आपको रामायण के बारे में भी याद रखना है, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और रामायण जो है संस्कृत भाषा में है। तो पहले का जो भाषा था संस्कृत, संस्कृत के बाद फिर पाली, प्राकृत, इस तरह से भाषा का विकास हुआ। अभी वर्तमान में आप देखिएगा हिंदी के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर रामचरितमानस जो हो जाएगा अवधी भाषा में, रामायण है, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और ये जो है संस्कृत में है। तो एग्जाम में रामायण के बारे में भी पूछ दिया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो पूछा गया नीलगाय में कौन सा समास है। समास से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो भी टॉपिक से क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा तो आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आप इसका कमेंट करके बताइए 84 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो नीलगाय जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर तो लिख दिया गया, कई बार क्या होता है कि सीधा वाक्य ही दिया हुआ रहेगा, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हो। अगर यहाँ पर अंडरलाइन करके पर लिख देता है थोड़ा सा ढूंढना आसान हो जाता है। तो कारक का सभी चिन्ह आपको याद रखना चाहिए। कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए, आपादान का होता है से, संबंध का काके की, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे अरे। तो यहाँ पर देखिएगा में पर जो आया है, में पर जो आया है दोस्तों अधिकरण में आया है। तो इस कारण से इसका सही आंसर जो हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। अगर आपको चिन्ह याद है तो आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिएगा जैसे से एक से अधिक में भी आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा अर्थ भी पता रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। तो सभी परिभाषा याद रहेगा, चिन्ह याद रहेगा, तो आप कारक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही भी है, यहाँ से आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाले हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा तो एक क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर से हमें यही पता चलता है कि इसमें पैटर्न क्या है, कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का हमारे पास और भी क्वेश्चन उपलब्ध है सिविल कोड से संबंधित, सभी एक एक करके आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा अच्छा वर्ण के बारे में पूछा गया, ये वर्णमाला टॉपिक से संबंधित है। तो यहाँ से चलिए आप देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों वर्णमाला में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर स्वर व्यंजन इस तरह से होता है। तो व्यंजन में देखिएगा टोटल 33 संख्या, और व्यंजन में यहाँ पर टाइप से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। अंतःस्थ व्यंजन यर लव इसमें 4 है। तो टोटल यहाँ पर संख्या भी पूछ दिया जाता है कि कितना है, 4 है, 3 है। और ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से यह कौन सा व्यंजन है, आपको ये कंप्लीट करके रखना है। उस व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, 4 इसकी संख्या है। इसके बाद देखिएगा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों बहुत भी है और आप लोगों को इसमें क्लास में करवाए भी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हाईलाइट इसलिए किया हुआ है, संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और हम आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में जो भी यहाँ पर बिहार से रिलेटेड एग्जाम होता है तो अच्छे तरीके से उसका क्वेश्चन भी साथ में करवाते हैं। और बिहार में बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन में दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये हाईलाइट किया हुआ है कि आप अगर दूसरा नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपको हर हाल में याद रखना है। अगर आप सभी बेहतर तैयारी करना चाहते हो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर सिविल कोड का स्पेशल तैयारी के लिए कोर्स उपलब्ध है। संपूर्ण तैयारी करके आप एग्जाम दीजिएगा जिससे आपका एक सीट आसानी से पक्का हो जाए। संयुक्त व्यंजन में टोटल संख्या जो देखिएगा दोस्तों अक्षर ज्ञासर हो गया, इसकी टोटल संख्या 4 है। तो एग्जाम में आपको तो ये आसानी से याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अक्षर किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो यहाँ पर देखिएगा क प्लस 100 है, 100 में देखिएगा मूर्धन्य 100 है। इसके बाद यहाँ पर क हलंत प्लस 100 है, ये हलंत इसको कहा जाता है। हलंत यानी इसमें अ का मात्रा नहीं है। इसके बाद तरह देखिएगा तो त हलंत प्लस र, यहाँ में यहाँ प्लस ज प्लस
यहाँ हो गया यहाँ पर, और सर में तालव्य स प्लस र, ये हो गया। अगर आप ये 4 याद रखे हैं और यहाँ से जो भी आपको अभी फैक्ट बताए हैं उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सभी चीज़ों के बारे में एक क्वेश्चन मिनिमम आपका एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये पता चल गया कि अक्षर जो होता है क हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। आपसे तरह के बारे में, ज्ञा के बारे में, सरह के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये सरह जैसे श्री लिखने के लिए, श्रीमती लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उससे रिलेटेड ये है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम के लिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखिएगा बेहतरीन कंटेंट के साथ ये कोर्स उपलब्ध है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? क हलंत प्लस मूर्धन्य स होगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन में तालव्य स भी दे दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें मूर्धन्य स होता है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स 3 प्रकार से होता है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। तो आप सभी दोस्तों बेहतरीन तैयारी करना चाहते जाइए, फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इस तरह का आपको कोर्स का बैनर दिखेगा। ये कोर्स जो है प्यून, पोस्ट और क्लर्क दोनों के लिए है, और इसमें आप लोगों को संपूर्ण विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। साथ में 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये डिपोजिशन राइटर, स्टेनोग्राफर के लिए भी उपयोगी है, यानी एग्जाम के व्यू से और बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, जबरदस्त तैयारी कराएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। अगला यहाँ पर देखिएगा तो नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प चुनिए। यानी आपको सही संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, उन्नति का संधि विच्छेद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उत जोड़ नति होता है, और जहां भी दोस्तों हलंत आ गए यानी व्यंजन इस तरह से आ गया तो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। और स्वर संधि में यहाँ पर स्वर आना चाहिए, विसर्ग में विसर्ग उदाहरण, इस तरह से विसर्ग चिन्ह आ जाता है। तो आसानी से विसर्ग को आप फाइंड कर लीजिएगा। तो अगर आप संधि विच्छेद को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100-150 लगभग संधि विच्छेद याद करना पड़ेगा। याद रहेगा तो उससे रिलेटेड जो भी शब्द रहेगा आप आसानी से डिकोड कर लीजिएगा कि क्या इसका संधि विच्छेद होगा। नहीं तो इसका रूल भी होता है कि कैसे इसको विच्छेद किया जाता है, ये सब चीजें कैसे पहचाने, तो ये सभी चीजें आपको पता रहेगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा रेखा अंकित है, तो रेखा जो अंकित यहाँ पर हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और रेखा में देखिएगा तो यहाँ भी लास्ट में यहाँ पर आया हुआ है स्वर, और अंकित में भी इस तरह से आया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर स्वर संधि हो गया। और साथ में देखिएगा तो ये भेद से रिलेटेड पूछा गया है। तो स्वर संधि में भी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। बस यहाँ रोक दो भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे। इसलिए दीर्घ संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होता है रेखा जोड़ अंकित, और ये स्वर संधि का 5 भेद होता है। तो 5 भेद से रिलेटेड यहाँ पर पूछ दिया गया है। अगला देखिएगा संसार का पूछा गया है। तो संसार भी आसानी है, सम जोड़ सार होता है, और यहाँ पर जो आ जाएगा मोहलंत आ गया। तो ये व्यंजन का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से कराएंगे, जिससे आप सभी क्वेश्चन एग्जाम में बना लीजिएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अब आपको समास छांटना है। तो दशानन देखिएगा, दशानन एक विशेष प्रकार का अर्थ दिखा रहा है रावण के लिए, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला देखिएगा पीताम्बर है यहाँ पर, तो पीताम्बर में भी एक विशेष प्रकार का अर्थ आ रहा है, तो इसलिए ये भी सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। अगला देखिएगा दोस्तों यथाशक्ति। तो यहाँ पर यथाशक्ति इस तरह का जो शब्द आएगा, यहाँ पर देखिएगा यथा शुरू में दिया हुआ है, तो ये एक अव्यय है और अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुहावरा लोकोक्तियों के बारे में है। तो आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि चलिए इसमें से सभी क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए ट्रैक कीजिए कितना आप सही बना पाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 93 क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका 93 नंबर का आंसर मुहावरा का क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुहावरा में क्या है, पढ़ेंगे बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में क्या किया जाता है कि 4 ऑप्शन ही ऐसे सेट करके दिया जाता है कि अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। खास करके 2 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये ना ये आंसर होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इसका आपको अच्छे खासा प्रैक्टिस होना चाहिए और सभी का अच्छा अर्थ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ नहीं पता और अनुमानित रूप से बनाइएगा तो होगा क्या कि गलत हो जाएगा। और हिंदी में 2-3-4 क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा, फिर 1-2 मार्क्स से ही रिजल्ट नहीं हो पाता है, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरा और लोकोक्ति में दोस्तों हमेशा आप ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर अंधा शब्द का प्रयोग हुआ है तो जहां भी ऑप्शन में अंधा रहे ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, उससे हटकर ही दूसरा आंसर होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा अचानक कोई लाभ होना, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, तो ये भी लग रहा होगा आपको आंसर होना चाहिए। और भाग से कोई वस्तु मिल जाना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, भाग से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना का ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सही यही आंसर है। अगला देखिएगा हथेली पर सरसों नहीं जमती। यहाँ पर देखिएगा हथेली शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहां भी आपको हथेली देखे इसको बिल्कुल आप काट दीजिए, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पर सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पर तीनों के बारे में देखिए कौन सा जो सही लग रहा है आंसर होगा। आपको जल्दबाजी में मुहावरा लोकोक्ति बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब कंपेरेटिव एग्जाम में हिंदी में आसानी वाला मुहावरा नहीं पूछा जाता, ऑप्शन इस तरह से सेट करके दिया जाता है कि आपको लगेगा ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सभी ऑप्शन को देखते हुए सोच समझ करके आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ ये हो रहा है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तो ये सबसे सही ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा 99 के फेर में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का मुहावरा भी पूछा गया, मुहावरा भी पूछा गया है, आसान नहीं पूछा गया है। ये 2016 का पेपर और 2022 में आप देख सकते हैं कितना टफ पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना, और ये नहीं है कि बहुत टफ पूछा जाएगा तो आप बना नहीं पाइएगा, बस आपको तैयारी करना है, तैयारी करके दीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आइएगा। तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं है सही। अगला यहाँ पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य से दोस्तों आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें बस आपको 20-30 बुक का नाम आपको याद रखना है, कुछ कवि लेखक से रिलेटेड चीजें याद रखना है। लगभग आप 100-150 पॉइंट याद कर लीजिएगा, उसी से 6-7 क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य का भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, 1 से 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा, और उसी से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी हिंदी साहित्य से पूछा जाता है, और वहां भी आप लोगों को करवाते हैं, तो सभी क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। तो सिविल कोर्ट में भी ऐसा ही होगा, ये नहीं है कि आप लोगों को हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये जी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, चंद बरदाई द्वारा रचित है, और आपको महाकाव्य का यहाँ पर रचयिता का भी नाम याद रखना, चंद बरदाई याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है तितली किसकी रचना है? तो तितली जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कविता से रिलेटेड पूछा गया, तो ऐसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आपको इग्नोर ही करके चलना है, और अगर आसान पूछा जाएगा 9वीं 10वीं से तो बना लीजिएगा, अगर आप पढ़े रहिएगा, हाल फिलहाल में 10वीं पास है, 12वीं पास है तो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के ही चलिए, इसके लिए आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाएगा। यहाँ पर अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपरयुक्त पंक्तियों किस काव्य की रचना यानी किस कविता की यहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा। और यहाँ पर साथ में आपको ये भी याद रखना, यशोधरा पूछ दिया जाएगा किसके द्वारा लिखित है, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कबीरदास की भाषा थी, बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है, बिहार के अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कबीरदास की जो भाषा है इस